नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष चौरसिया और आपका बहुत स्वागत करता हूं एजुकेशन फॉर यू पर। देखिए दोस्तों, आज हम यहां एक मेन मुद्दे में बात करने वाले हैं कि सीटीईटी के लिए आपने बहुत पढ़ाई कर ली है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, पर ओएमआर सीट में या बुकलेट नंबर में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि भैया आपके नंबर हो जाते हैं जीरो। आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कि वहां भी नंबर हो जाते हैं आपके जीरो। ठीक है, तो आज का ये वीडियो है आपको एक ऑफिशियली जैसे ही परीक्षा हॉल में आपको ओएमआर सीट मिलेगी वैसी ओएमआर सीट का पीडीएफ देने आज मैं आया हूं। पीडीएफ कैसे मिलेगी और कहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इसके बारे में भी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे जो ओएमआर सीट जो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आप इस ओएमआर सीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रैक्टिस लगाइएगा और प्रैक्टिस करके पहले ही ओएमआर सीट में जितनी गलती करना अपने घर में कर लेना, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाके गलती ना हो और आपके ये एग्जाम में जो आपने मेहनत की है उसका आउटपुट आपको मिल सके। पता है, एक गलती करोगे नंबर पूरी ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाएगी यार। कुछ गलतियां आपके नंबर भी कम कर सकती है। एक गलती अगर लैंग्वेज में कर दी ना तो सीधे 30 नंबर गए। एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में गलती कर दी फिर 30 गए, तो 60 नंबर वैसे ही चले गए। तो क्या पास हो गया यार, फिर आप बचे कितने आपके पास 90 नंबर। 90 से 90 तो ले नहीं लोगे आप। तो यही सब गलतियां आप ना करें, इसके लिए हम लेकर आए हैं ओएमआर सीट का सेशन। ये गलती मत करना भाई। यहाँ देखिए, गलत तरीका और सही तरीका भी हमने आपको डिनोट किया हुआ है, पर मैं आपको रख लेता हूं पहले। सबसे पहले ओरिजिनल ओएमआर सीट में ये देखिए भैया, ये है हमारे पास। जो आपको विजिबिलिटी की थोड़ी इशू आ रहा होगा तो मैं इसको जूम करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए, ये है ऑफिशियली ओएमआर सीट जो सीटीईटी आपको प्रोवाइड करेगा एग्जामिनेशन हॉल पर। एग्जामिनेशन हॉल पर जो ओएमआर सीट आएगी वही आपके सामने यहाँ दिख रही है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 150। अगर कोई बच्चा यहाँ कहे देखिए क्वेश्चन कितने आएंगे, देख ले भैया, 150 क्वेश्चन का ही ओएमआर सीट है ये, और 150 क्वेश्चन ही आपको आएंगे। देखिए यहाँ पे जो आता है नीचे की तरफ, यहाँ सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है ना। यहाँ देखिए, ये सिग्नेचर यहाँ पे जो करते हैं वो आप करते हैं, और यहाँ पे जो आपका टीचर होगा या कहना चाहिए इन्वेस्टिगेटर होगा एग्जामिनेशन हॉल पे, वो यहाँ पे करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं, अभी हमें आपको मेन बातें बतानी है। देखिए, जब ओएमआर सीट आती है आपके सामने तो देखिए होता क्या है। ये वाला जो सेक्शन होता है आपका, इसमें आप अपने क्वेश्चन भरते हैं 150 तक, ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन होता है इसमें आप जानकारी भरते हैं, अपनी जानकारी, जिसमें रोल नंबर बहुत मैन होता है। रोल नंबर का अगर एक अंक भी इधर से उधर हो गया तो बात खत्म हो गई। दूसरी मेन चीज होती है बुकलेट नंबर। तो बुकलेट नंबर भी भरना जरूरी है। अगर बुकलेट नंबर गलत भर दिया तो गलत सेट चेक हो गया मान लेते, तो भैया आपको वहां भी चीजें गलत हो जाएगी। पर बुकलेट नंबर गलत कर दिया तो वो मैच नहीं होती है मोस्टली, है ना। बुक का कोड सही होना चाहिए, है ना। लैंग्वेज जो कोड है आपको वो सही भरनी है इसमें, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब मान लेते हैं कुछ लोग हिंदी लैंग्वेज 2 है तो सोचते हैं यार हमने तो हिंदी लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ली थी तो उसका 2 भर देते हैं। ऐसा नहीं यार, जो लैंग्वेज कोड पेपर में दिया है वही कोड यहाँ पे फिलअप करना। चलिए आइए जूम करके देखते हैं क्या कहानी है इसकी। देखिए कहानी ये है, ये कुछ ऐसा पेपर आपको वहां देखने को मिलेगा। ऐसा पेपर कह रहा हूँ, ओएमआर शीट ऐसी देखने को मिलेगी आपको जैसा ये हुबहू यहाँ मेरे पीछे देखने को मिल रही है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, व्हाट्सअप में तो पीडीएफ जाता नहीं है, नहीं ग्रुप में जाता है, ग्रुप में दे दूंगा मैं, ना। व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा। जो जो लोगों ने ऐप में लिया है 2000 वाला हमारा जो कोर्स लिया है, 2000 हमने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं सीटेट परीक्षा में जिससे आप पास हो सकते हैं, वो क्वेश्चन का सेट जिन्हें लिया वहां भी पीडीएफ मिलेगी। जो फ्री में लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम या व्हाट्सअप में चले जाना, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो ब्लॉक आएगा यहाँ पे वो आएगा आपके अनुक्रमांक का, जिसे हम कहते हैं रोल नंबर। क्या कहते हैं भैया? रोल नंबर कहते हैं। अब रोल नंबर का एक अंक भी इधर उधर हुआ तो मतलब खेल खत्म। अगर मान लेते आपने गलत भी कर दिया और वाइटनर वाइटनर पूछ रहे हो इसमें, तब भी खेल खत्म, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसको ब्लेड से स्क्रैच कर रहे हो और मान लेते हैं वहां से ओएमआर से थोड़ी सी फट गई तो भी खेल खत्म। क्योंकि यार ये जो होती है कोई इंसान चेक नहीं करता, इसको मशीन चेक करती है, बार कोड रीड करने वाली। अगर उसमें रखेगा और रोल नंबर ये मैच करेगा और ये रोल नंबर दिखाई ही नहीं देगा उसको, क्योंकि ऑलरेडी जो रोल नंबर है वो फीड है उसमें। ऑलरेडी जो रोल नंबर्स होते हैं वो फीडिंग किए जाते हैं उसमें, तो ऑलरेडी जो आपका नंबर है वो फीड है, स्कैन करता है, रोल नंबर नहीं मिलेगा रिजेक्ट कर देगा इसको, खेल खत्म वहीं पे हो गया। इसीलिए रोल नंबर बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा रोल नंबर है 921873 2 और 0, ये मेरा रोल नंबर है मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है, 9 है, तो आपको ऐसा 9 देख के आना है बिल्कुल आराम से। और देखिए जो सर्कल है ना वो पूरा ऐसा फिलअप करना है जैसा कि ये हो रहा है। ये 9 फिलअप कर दिया, इसके बाद आप 2 पे आएंगे। देखिए ये 2 फिलअप कर दिया भैया मैंने, ठीक है, ये 2 फिलअप कर दिया। इसके बाद एक है तो हमने 1 फिलअप कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए आप यहाँ पे, इसके बाद 8 है, क्या है 8, ये वाला 8 है, तो भैया हम 8 में आ जाएंगे इस तरह से। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसा नहीं आते, इधर इधर चले जाते, इधर चले जाते, इसके कारण भी गलती हो सकती है। तो 8 में आएंगे तो ये वाला इस तरीके से हम 8 को फिलअप कर देंगे। समझ में आया? इस तरीके से 7, मतलब इस तरीके से पूरा रोल नंबर आपका फिलअप होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बात समझ में आ गई कैसे फिलअप होगा? जैसे 7 है तो ये 7 यहाँ पे फिलअप होने वाला है, ठीक है। जैसे ये 0 है तो 0 यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले रोल नंबर बड़े ही आराम से रिलैक्स होकर फिलअप करना है। क्यों करना है रिलैक्स होकर भैया? क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ी हुई ना तो पेपर कितनी अच्छा कर लो, कुछ होने जाना है नहीं, ठीक है। पेपर कितनी अच्छा कर लो और कुछ होना जाना है नहीं। तो ये भैया देखो मैंने रोल नंबर फिलअप कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से फिलअप होना है, कहीं भी हमने देखो गोले को ओवरलैप नहीं किया है, ओवरलैप के साथ साथ कहीं भी हमने खाली नहीं छोड़ा है, बड़े अच्छे तरीके से इसको भरा हुआ है। अब आ जाता है बुकलेट नंबर। अब बुकलेट नंबर क्या होगा, आपके पेपर में आएगा, आपके पेपर में एक नंबर लिखा हुआ होता है, उससे आपको देखना है और उसको आपको यहाँ भरना है। मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 मेरा बुकलेट नंबर है। तो बुकलेट नंबर वहां से देख के सही भरे और इनके भी गोले सही भरे। आप इस तरीके से इनके गोले भी आपको क्या करना है, सही भरना है, ठीक है। इनके गोले भी क्या करना है भैया, सही भरना है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें हो गई। ये सेट वाला आजकल ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, तो आपको उसको भरने की जरूरत नहीं है। अब लैंग्वेज कोड देखते हैं। अब मान लेते हैं किसी बंदे की भाषा हिंदी पहली है, हिंदी पहली है। अब इन्हें हिंदी पहली भाषा लिया है, पर हिंदी का कोड जानते हो क्या होता है? देखिए आप एक्चुअल देख लेना कोड क्या लिखा है आपके एडमिट कार्ड में या तो उसमें, बाकी जैसे कि मान लेते 02 है, मेरा जो कोड है मान लेते 02 है, आप देख लीजिएगा क्या है। तो भैया यहाँ पे 2 कोड डालेंगे हम। तो इस तरीके से जो भी आपका दिया हो वो फिलअप करना, ना कि आपकी भाषा 1 है या 2 इसको ही नहीं फिलअप करना है हमको। अगर मान लेते हैं मेरी भाषा हिंदी 1 है, मैंने हिंदी 1 भाषा ली है और उसका कोड जो है 02 है, तो उस कोड के अकॉर्डिंग भाई मैं यहाँ पे फिलअप करूंगा, ना कि मेरी लैंग्वेज क्या है इसके अकॉर्डिंग फिलअप करूंगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बुकलेट कोड आ जाता है जो आपको मिल जाएगा, लैंग्वेज का है ये भी, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज का और ये फर्स्ट लैंग्वेज का। तो इसको बड़े ध्यान से आपको फिलअप करना है। अब देखिए लैंग्वेज वाला जो गुत्थी है उसको बाद में सुलझाते हैं, पहले हम देखते हैं नीचे क्वेश्चनों को। ये देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है भैया, यहाँ देखेंगे आप, ये जो क्वेश्चन है तो ये रिस्पॉन्स शीट आपको दिख रही है, ठीक है, जो है। तो इस तरीके से आपको 150 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 150 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसको भरने का तरीका क्या होता है? देखिए इसको भरने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपका पेपर है, मान लेते पेपर ऐसा खुलता है, पेपर का एक पेज जो होता है एक बार में आपको दिखाई देता है, कई बार ऐसा जब खुलता है 2 पेज दिखाई देते हैं ना। तो एक पेज में या 2 पेज में जो आपको एक बार में दिखाई दे रहा है, एक बार में मान लेते इतना पेपर दिख रहा है, और मान लेते यहाँ पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है और यहाँ 2 क्वेश्चन है, मतलब हो गए 5। एक बार में जो क्वेश्चन दिख रहे हैं पेपर में उनको आप सॉल्व कर लो और उनको भाई फिलअप कर दो। फिलअप कैसे करना है, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा। और जूम होगा क्या? भाई नहीं होगा, ये और जूम हो रहा है। देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब 13 का आंसर मान लेते 4। तो देखिए पहले क्या करते हैं, ऐसा सर्कल बनाना है हमको, क्या करना है, ऐसा सर्कल बनाना है। समझ में आया? पहले हमको क्या करना है, सर्कल बनाना है। पहले ही उसको भिड़ नहीं जाना एकदम, ऐसा करना नहीं है। पहले हमको एक सर्कल बनाना है जैसे कि मैंने बनाया। अब फिर ये सर्कल के अंदर अंदर आपको ऐसा सर्कल बनाते हुए इसको आपको फिर आप कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा करना चाहे। तो उस केस में आप करेंगे तो ये क्या होगा भैया, गोला जो है आपका एकदम सही भरेगा। और देखिए छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे से भरना चाहिए, ये डार्क होना चाहिए, इसका बात का ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके से। अब ना तो इसमें ओवरलैप करना चाहिए, मान लेते कोई बच्चा ऐसा भर दे, ऐसा, तो भाई ये बताओ, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं 3 लूं या 4 लूं, 3 लूं या 4 लूं। इसमें क्या होगा, 3 ले लेगा या अब मशीन है, 3 ले लिया तो वहां नंबर कट जाएंगे, 4 ले लिया तो ठीक ही है। तो इसीलिए ये वाला मेथड नहीं, ये वाला मेथड हमको इस्तेमाल करना है। ये चीजें क्लियर हो गई आपको? इस तरीके से 150 क्वेश्चन भरना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 150 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद बैठे रहते हैं और उसके बाद फिर ओएमआर शीट भरते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसे में क्या होगा, पन्ने वन्ने पलटाने में दिक्कत जाती है, टाइम भी वेस्ट होता है। दैट इज वाई आपको क्या करना है, यहाँ पे एक काम करना है कि आपको
यहाँ पे पहले एक बार में जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं ना उतने आपको सॉल्व कर लेने हैं। एक बार में जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं और उसके बाद उतने को ही ओएमआर शीट में फिलअप कर देना है, फिर आगे बढ़ना है आपको। इस तरीके का सीक्वेंस लगाओगे तो ओएमआर शीट कब फिलअप हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा और आपका काम भी बन जाएगा। ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो ओएमआर शीट तो चीज़ें स्पष्ट हो गई है, पर अभी एक चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है, जो लैंग्वेज है आपकी। देखिए, लैंग्वेज का फंडा कुछ ऐसा है भैया, लैंग्वेज का फंडा कुछ ऐसा है दादा, यहाँ पे चलो देखते हैं। एक मिनट है गाइस। चलिए 1 मिनट रुकेंगे आप। देखिए, लैंग्वेज का कुछ फंडा ऐसा है कि भैया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लैंग्वेज कैसी आनी चाहिए? आनी चाहिए आपको। चलिए, ये वाली इमेज ढूंढ रहा था मैं, आ नहीं रही थी वो। तो देखिए, लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो देखिए आपकी भाषा कौन सी है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपकी लैंग्वेजेस कौन सी है, आपकी भाषा कौन सी है, इसमें थोड़ा हमको फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी की जो हिंदी भाषा 1 है, क्या है, हिंदी भाषा 1 है, और किसी भाई साहब ने इंग्लिश भाषा 2 को लिया है या कोई दूसरी भाषा ली, मराठी, उर्दू, तेलुगु, जो भी है। इसमें क्या करना है, जो भी भाषा आपकी 1 होती है वह पेपर में स्टार्ट होती है 91 से 120 तक जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो भी भाषा आपकी इंग्लिश होती है या जो भाषा 2 होती है, इंग्लिश इंग्लिश मत देखिए, भाषा जो 2 होती है वह 121 से स्टार्ट होती है और 150 तक जाती है, ये बात का ध्यान रखना है। अब बच्चा क्या करता है, इंग्लिश आपके पेपर में 2 दी रहती है। अब मान लेते हैं हिंदी मेरी भाषा 1 है, तो मेरे पास पेपर जो आएगा ना उसमें दोनों लिखा रहेगा, 91 से 120 वाली भी हिंदी रहेगी और 121 से 150 वाली भी हिंदी रहेगी। इंग्लिश भी दोनों रहेगी मेरे पास, 91 से 120 वाली और 121 से 150 वाली, दोनों हिंदी दोनों इंग्लिश रहेगी। अब आपको डिसाइड करना होता है कि भैया मेरे को कौन सी सॉल्व करना है। मान लेते आपने हिंदी 121 वाली करके आ गई तो आपको नंबर मिलेंगे 0। अब इंग्लिश आपकी लैंग्वेज 2 थी और आपने 91 वाली करके आ गई तो यहाँ नंबर मिलेंगे आपको 0। पर आपकी लैंग्वेज 1 जो भी हो उसको आप 91 से स्टार्ट कर लीजिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। लैंग्वेज 2 जो भी हो उसको 120 से स्टार्ट करिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। बस यही लैंग्वेज का फंडा है, और नहीं तो भैया यहाँ पे सब खत्म हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आप ये बताइए ओएमआर शीट वाला वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, साथ साथ में आपको बताना चाहूंगा, परीक्षा हॉल में जाने से पहले हमने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट ट्राई किए, बनाए, क्या बनाए हमने आपके लिए, मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं। तो ये टेस्ट आप लगाकर जरूर जाए, जिसका कॉस्ट कितना है, जिसका कॉस्ट ओनली 49 रुपीज रखा गया है। और ये जो मॉक टेस्ट है हमारे एजुकेशन फॉर यू ऐप पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये एजुकेशन फॉर यू ऐप जो है आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से, जैसे आप व्हाट्सअप डाउनलोड करते हैं या कोई दूसरा ऐप करते हैं, वैसे ही आपको प्ले स्टोर डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, उस कोर्स में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद बाय कर लेना है और फिर आपको यूज़ करना है। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है आपको, किसी से कोई व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये एजुकेशन फॉर यू का ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट लगा कर जाइएगा, ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट है और ये एक्चुअली आपको स्कोर भी बताते हैं, व्याख्या भी देते हैं, गलत क्यों है सही क्यों है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक चीज़ और आपको बता के जाते हैं कि भैया कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन परीक्षा हॉल में आएंगे, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा हॉल में देखने को भी मिलते हैं। ये बड़ी खास बात है इन मॉक टेस्ट की। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।